हेलो गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक कर चुके थे लास्ट वीडियो में और हमें क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करना था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 76 से एक नए चैप्टर की शुरुआत है। चैप्टर का नाम है फ्यूल यानी कि ईंधन। और क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो किसी फिक्स प्रेशर पर और सेम कंडीशन में किसी फ्यूल द्वारा जो हीट उत्पन्न की जाती है वही क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। या अगर हिंदी में बात करें तो निश्चित दाब पर और सामान्य परिस्थिति में किसी फ्यूल के द्वारा उत्पादित ऊष्मा वही क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू। सीटेट में भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन करते थे तो भी कैलोरीफिक वैल्यू के डेटा को ज़रूर याद करते थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए दिन बनते रहे हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया। अब हमें कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू याद रखनी चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन की। लगभग 1.5 लाख किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है। क्या होती है यूनिट, किलो जूल पर केजी। तो लगभग हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है 1,50,000। उसके बाद एलपीजी 55,000, मीथेन और सीएनजी की 50,000, पेट्रोल कैरोसिन डीजल की 45,000, बायोगैस की 40,000, कोल की 25,000 से लेकर 33,000 तक, वुड की 17,000 से लेकर 22,000 तक, काऊ डंप की 6,000 से लेकर 800 तक, और एथेनॉल की 30 किलो जूल पर केजी। अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, ये किलो जूल में नहीं है, ये जूल पर केजी है। और किलो जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग किस में हो जाएगा, 30,000 जूल पर केजी। तो ये होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कुछ फ्यूल्स की हमने दी है। पेपर में क्वेश्चंस इससे कई बार आए हुए हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मीथेन, एलपीजी, बायोगैस और कोल, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट करिए, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करिए। ये अब 4 ऑप्शन दे दिया उन्होंने, जैसे एलपीजी, मीथेन, पेट्रोल और बायोगैस। इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, तो फिर एलपीजी। और अगर हमें नहीं पता है तो हम नहीं बता पाएंगे। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू के कुछ डेटा को आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो माइंड में सेटअप हो जाएगा। हाइड्रोजन, फिर एलपीजी, फिर मीथेन, फिर पेट्रोल, बायोगैस, कोल, वुड, काऊ डंप ना, एथेनॉल का भी याद कर लीजिए। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू अगर ये जूल पर केजी में पूछते तो हमारा आंसर 30,000 होता, लेकिन इन्होंने किलो जूल पर केजी में पूछा है तो हमारा आंसर 30 होगा। तो 76 का ऑप्शन नंबर सी। क्या यहाँ दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ईंधन द्वारा उत्पादित ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी निश्चित दाब और सामान्य परिस्थितियों में उत्पादित करता है। और एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू 30 किलो जूल पर केजी है। तो कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया हुआ है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। तो हम सभी को पता है बायोगैस या फिर गोबर गैस में सबसे मेन गैस कौन सी होती है, मीथेन। लगभग 75% मीथेन पाया जाता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है ये। अगर फ्यूल से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 77 में। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछ रहे हैं खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है क्या। तो देखिए, जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है वो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन, ये दोनों का वो मिक्सचर होता है हमारे घरों में जो सिलेंडर आता है जिनसे हम खाना बनाते हैं। जिसमें से ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है लगभग 60%, और प्रोपेन क्या होता है लगभग 40%। तो यहाँ पे तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का ही मिक्सचर होता है, और यहाँ पे सिर्फ ब्यूटेन का ऑप्शन दिया है और प्रोपेन दिया नहीं हुआ है। तो खाना पकाने में गैस में 90% से अधिक क्या रहता है, तो हम ब्यूटेन पे ही जाएंगे, क्योंकि प्रोपेन की तो बात इन्होंने करी ही नहीं है। तो यहाँ पे 78 का क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो खाना पकाने वाली गैस में प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण भरा जाता है, और इसमें लगभग 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन होता है। क्वेश्चन नंबर 79,
निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? हमारे पास 4 ये ऑप्शन हैं। तो इन 4 ऑप्शन में पेट्रोल क्या है, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है, बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। और पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है और पेट्रोलियम से ही हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, मिट्टी का तेल बनाते हैं, मोबिल ऑयल बनाते हैं। तो जो भी चीज़ हमें मिलता है वो पेट्रोलियम से मिलता है। हमें पेट्रोलियम मिलता है और हम उसको अलग अलग स्टेज पे प्यूरीफाई करते रहते हैं और उससे हमें अलग अलग चीज़ें मिलती रहती है। पेट्रोल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है ना, और बहुत सारे फ्यूल जो हैं वो हमें इसी से मिलते हैं, पेट्रोलियम से ही। तो ये एक प्राकृतिक ईंधन है। भूपर्पटी के नीचे अवसादी परतों के बीच पाया जाने वाला एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का काला भूरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव है। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ज़मीन के अंदर पाया जाता है, भूपर्पटी के नीचे। और चट्टान का नाम क्या है, अवसादी परतों वाली चट्टान रहती है उसमें से ये पाया जाता है। सैकड़ों सालों तक चीज़ें ज़मीन के अंदर जो दबी रहती हैं उनकी हीट से ये बनता है क्या, पेट्रोलियम। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और कल मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और पेट्रोलियम कैसा होता है, काला भूरे रंग का गाढ़ा तैलीय द्रव होता है, लिक्विड होता है। कच्चा तेल या धात्विक तेल के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को हम लोग कच्चा तेल या फिर धात्विक तेल के नाम से भी जानते हैं। और पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, विभिन्न हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ईथर मिलता है, प्राकृतिक गैस मिलता है। ये सभी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। अलग अलग स्टेज पे प्यूरीफाई करते हैं तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। और पेट्रोल सर्वाधिक ज्वलनशील पदार्थ है। और भारत में पेट्रोलियम महाराष्ट्र के मुंबई में और असम के डिगबोई से प्राप्त किया जाता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है, महाराष्ट्र के मुंबई में, और असम के डिगबोई से हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है। यह हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है, मेथेन है। और प्राकृतिक गैस हमें किससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम के कुओं से प्राप्त होता है। कैसा इसका नेचर होता है, तो ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, पर्यावरण अनुकूलन होता है, यानी पर्यावरण के लिए पर्यावरण को हार्मफुल नहीं पहुंचाता है। और ऊर्जा का स्रोत तो है ही है क्योंकि ये एक फ्यूल है। इसके बाद इन्होंने यही बताया है कि प्राकृतिक गैस हमें पेट्रोलियम कुओं से मिलता है। 95% हाइड्रोकार्बन्स होता है इसमें, बाकी 40% मीथेन रहता है, 80% मीथेन रहता है। तो ये सब इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक गैस क्या है, ये मीथेन, मतलब कि किसका प्रमुख तत्व है, मीथेन का। बाकी घरों में जो हम प्रयुक्त करते हैं प्राकृतिक गैस, उसको क्या बोलते हैं, एलपीजी। क्या होता है फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। हाई प्रेशर पर इन्हें द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। क्या, घरों में जो प्राकृतिक गैस हम यूज़ करते हैं उसको एलपीजी बोलते हैं। और ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। और प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है, ये आपका मीथेन है। और रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूलन और ऊर्जा का स्रोत होता है। बस इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 81 में इन्होंने पूछा है कि सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले का क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल गैस होता है या एलपीजी होता है उसको हम क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भरते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक नेचुरल गैस ही है। सीएनजी हमारा पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक है, मतलब कि धुआं नहीं छोड़ती, पर्यावरण को हार्मफुल नहीं करती है। तो सीएनजी को ये पूछ रहे हैं, अगर किसी वाहन में आपको भरना है इसको, तो कितना दबाव लगाना पड़ेगा, कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म पता हो गया। और वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है। और अगर आप किसी बर्तन में इसको रखना चाह रहे हैं तो 20 से 25 मेगापिस्टल तक दबाकर संग्रहित किया जाता है। तो वाहनों का पूछेगा तो 200 से 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर किसी बर्तन में आपको दबाकर संग्रहित करना है तो 20 से 25 मेगापिस्टल से काम हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 81 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और काफ़ी नया क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोगों ने ऐसे पहले नहीं देखा था। मैक्सिमम फ्यूल से वो कैलोरीफिक वैल्यू पूछ लेते हैं, या फिर गोबर बायोगैस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, खाना पकाने के लिए क्या चाहिए होता है, और या कौन सा ज्वलनशील है। लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि सीएनजी को वाहनों में भरने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो 200 से 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाना पड़ेगा, और किसी बर्तन में अगर भरना है तो 20 से 25 मेगापिस्टल दबाकर ही हम संग्रहित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है, तो बायोगैस, गोबर गैस, ये क्वेश्चन घुमा के पूछ रहे हैं। मतलब वही है, बायोगैस हो गया या गोबर गैस हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मीथेन। और घरों में जो यूज़ होता है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये ध्यान रखिएगा, घरों का पूछेंगे तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, और बायोगैस या गोबर गैस तो उसके में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और थोड़ी थोड़ी अन्य गैसें भी होती हैं। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना, बायोगैस का जो निर्माण होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 82 का, बी, मीथेन। पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। क्या पता चला कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही बायोगैस का क्या होता है, निर्माण होता है, और जो भी जैविक सामग्री होती है उनके विघटन से ये उत्पन्न होता है। इसमें मीथेन पाया जाता है 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड भी 20 से 25%। यानी मुख्य स्रोत की बात करें तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बाकी कुछ अन्य गैसें भी हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, तो इन पर इतना ध्यान नहीं देना है। बस जान लीजिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, और ऑक्सीजन अल्प मात्रा में पाई जाती है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो फ्यूल से रिलेटेड आए हुए थे, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था किसी न किसी एग्ज़ाम में, और होपफुली ये भी कह सकते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी फ्यूल से क्वेश्चन बनाएगी, तो इसी के आसपास से ही क्वेश्चन उठाएगी, क्योंकि आपने भी देखा वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। बायोगैस का ही पूछना होगा फ्यूल से तो बायोगैस का ही पूछ लेते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू का ही पूछ लेते हैं, एलपीजी सीएनजी से पूछ लेते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ने किया है, ऑप्शंस का भी एनालिसिस किया है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो इसी के आसपास से ही बनेगा, और हम लोग उसको कर पाएंगे। इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, धातु, धात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 20-25 क्वेश्चन आए हुए हैं। इस वीडियो में अगर कवर करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धात्विक यौगिक और उनके अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। थैंक यू।